आज की इस वीडियो में हम बुनियादी तौर पर 2 से 3 चीज़ों का तज़किरा करने जा रहे हैं और उसके साथ साथ हम हयात इंसानी के लिए जो अल्लाह ताला ने 4 आलमों का तयन फरमाया है, यानी आलम अरवा, आलम इंसान, आलम बरज़ख और आलम आखिरत, इनका ज़िक्र भी करने जा रहे हैं। ये एक हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाया है और खलीफा वो होता है जो असल की सिफ़ात का किसी न किसी हद तक हामिल हो। अगर असल की सिफ़ात का हामिल ना हो तो फिर वो खलीफा किस तरह बन सकता है। इसलिए ज़रूरी हुआ कि इंसान भी किसी न किसी हद तक अल्लाह ताला की सिफ़ात का हामिल हो। चुनांचे यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपनी तमाम सिफ़ात ज़ाती से इंसान को हिस्सा अता फरमाया है। अलबत्ता इलाही सिफ़ात और इंसानी सिफ़ात में फ़र्क ये होता है कि उसकी सिफ़ात लामहदूद हैं और इंसानी सिफ़ात महदूद। अल्लाह ताला समी है, हमें भी समाअत दी, बसीर है, हमें भी बसारत दी, अलीम है, हमें भी इल्म दिया, वगैरह वगैरह। इन सिफ़ात में एक सिफ़त हयात भी है जो अल्लाह ताला की अज़ीमुश्शान सिफ़त है। अल्लाह ताला अपनी इस अज़ीमुश्शान सिफ़त में से इंसान को वाफ़र हिस्सा अता फरमाते हैं। वो हय्यी है, ज़िंदा जावेद है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसने हमें भी ज़िंदगी दी है, लेकिन हमारी हयात और उसकी हयात में फ़र्क ये है कि वो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। हम अज़ल से नहीं हैं लेकिन अबद तक रहेंगे। हयात इंसानी के लिए अल्लाह ने 4 आलमों का तयन फरमाया है: आलम अरवा, आलम इज्साम, आलम बरज़ख, आलम आखिरत। हयात इंसानी इन्हीं 4 आलमों पर मुश्तमिल है और इन्हीं 4 आलमों में सफ़र करती है। इसका सफ़र आलम अरवा से शुरू होता है और आलम आखिरत में अबद तक जारी रहता है। अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा फरमाया तो अरवाह की शक्ल में पैदा फरमाया और जिस आलम में हमें पहल रखा गया वो आलम अरवा था। उस आलम को आलम अरवा इसलिए कहा जाता है कि उसमें मुजर्रद रूहें रहती हैं, वहाँ जिस्म नहीं होता। ये एक आलम बाला है और नूरानी आलम है। रूह पाक और नूरानी मखलूक है। आलम इंसानियत के पहले फ़र्द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया में आने वाले आखिरी इंसान तक की तमाम रूहें इस आलम में रखी गईं और उसी आलम में अहद अलस्त हुआ। उनसे सवाल किया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने बला कहकर अल्लाह ताला को अपना रब तस्लीम किया। इसी फितरत तस्लीम व इस्लाम पर इंसान दुनिया में आता है, लेकिन दुनिया में आने के बाद माहौल उसको अपने सांचे में ढाल लेता है। इसी बात को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ इरशाद फरमाया कि हर इंसान फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन बाद में उसके माँ बाप उसको यहूदी और नसरानी बना देते हैं। तमाम इंसानों की रूहें उस आलम में रहती हैं, फिर उस आलम से बतदरीज रूहें दूसरे आलम में भेजी जाती हैं, मुंतकिल की जाती हैं। ये दूसरा आलम आलम इज्साम है। इसको आलम इज्साम इसलिए कहा जाता है कि इस आलम में रूहों को इज्साम के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। इस इंतकाल अरवाह का एक मखसूस तरीक़ाकार है जिसको विलादत कहा जाता है। पहले माँ के पेट में जिस्म की तख्लीक मट्टी से की जाती है। जी हाँ, मट्टी से। बज़ाहिर ये बात समझ में नहीं आती कि जिस्म इंसानी की तख्लीक मट्टी से किस तरह होती है, लेकिन ये एक हकीकत है कि जिस्म इंसानी की तख्लीक मट्टी ही से होती है। जो ग़िज़ा भी इंसान खाता है उसके फुजलात पेशाब और पाखाने के ज़रिए खारिज हो जाते हैं, लेकिन ग़िज़ा के जो असल और मुफीद अज्जा हैं, नमकियात, आयरन और फास्फोरस वगैरह, उनसे खून बनता है और खून से मादा मनविया बनता है और मादा मनविया से शिक्म मादर में जिस्म की तख्लीक होती है। इन तमाम चीज़ों की असल मट्टी है। इसलिए फरमाया गया है, हमने तुमको इसी मट्टी से पैदा किया और उसी में तुमको लौटा रहे हैं और इसी से तुमको दोबारा निकालेंगे। ये सूरह ताहा की आयत है जो कब्र में मिट्टी देते हुए पढ़ी जाती है। इसमें आलम अरवा के सिवा बाकी 3 अवालम की निशानदेही की गई है। जबकि शिक्म मादर में इब्तदाई तौर पर आज़ाए जिस्म तश्कील पाते हैं तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला से उसमें आलम अरवा से एक रूह मुंतकिल फरमा देते हैं। ये इंसान की दुनियावी ज़िंदगी का आलम इज्साम में आगाज़ होता है। फिर मारूफ तबई तौर पर इंसान की विलादत होती है। आलम अरवा से रूहों को आलम इज्साम में लाने का तरीक़ा अल्लाह ताला ने यही मुक़र्रर फरमाया है, यानी जिस्म के तवस्सुत से रूह को ज़ाहिर कर दिया जाता है, लेकिन ता दमे मर्ग रूह ज़ाहिर होकर भी पोशीदा ही रहती है। उसको सिर्फ अलामात ही से पहचाना जाता है और उसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि उसकी मौजूदगी ही से हमारे जिस्म की सारी मशीनरी कार फरमा होती है। वो ना हो तो जिस्म की मशीनरी का कोई पुर्जा ज़रा सा भी हरकत नहीं कर सकता। हमारे जिस्म की सारी ताकतें रूह ही की मरहून मन्नत हैं। रूह की आमदो रफ्त, आना जाना,
और इसी तरह से दीगर मामलात अम्र रब से ही होता है। कुलिर रूहु मिन अम्र रब्बी, ये बनी इसराइल की सूरह बनी इसराइल की आयत है। किसी को इसमें मुदाखलत की इजाज़त या दखल देने का इख्तियार नहीं। दुनिया में जितनी मुद्दत रूह के क़याम की मुकद्दर कर दी गई, उससे एक पल भी आगे पीछे नहीं हो सकता। आलम इस्लाम हयात इंसानी की दूसरी मंजिल है, यही आलम दारुल अमल है। आलम अरवाह में अमल का कोई तसव्वुर ही नहीं। यूँ समझिए कि आलम अरवाह आलम इस्लाम का वेटिंग रूम है, जहाँ रूहें रहती हैं। ये आलम हम गुजार आए, अब इस वक्त हम दूसरी मंजिल में हैं। आलम अरवाह में रूहें मुजर्रद होती हैं, वहाँ जिस्म नहीं होता, लेकिन आलम इज्साम में रूह मुजर्रद नहीं होती जिस्म के साथ, बल्कि जिस्म के अंदर रहती है। इसलिए जिस्म को रूह का कफ से अंसरी कहा जाता है। यहाँ रूह गोया परिंदे की मानिद है और जिस्म उसका पिंजरा है, जो अनासरे अरबा यानी आबो आतिश और खाको बात से मुरक्कब है। इसीलिए शायर ने कहा है, ज़िंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। अब सवाल ये किया जाता है कि रूह की हकीकत क्या है। दुनिया में बज़ाहिर जिस्म कार फरमा हैं, हाथ हिलते हैं, पैर चलते हैं, मुंह से बोला जाता है, आंखें देखती हैं, कानों से सुना जाता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि दुनिया में रूह कार फरमा है। कान भी होंगे लेकिन सुनेंगे नहीं, आंखें होंगी लेकिन देखेंगी नहीं, हाथ होंगे लेकिन हरकत करेंगे नहीं, पैर होंगे लेकिन चलेंगे नहीं, आज़ाए बदन तो होंगे लेकिन होंगे खामोश। क्योंकि असल रूह है, वो होगी तो सब चीज़ें हरकत में आएंगी, अगर नहीं होगी तो हरकत नहीं करेंगी। रूह अल्लाह ताला के एक फ़ैसले का नाम है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और इससे ज़्यादा और ना ही तो सोचा जा सकता है, ना ही सवाल किया जा सकता है। इंसान के पास जो इल्म है वो बहुत ही कम है, बल्कि दिया ही नहीं गया, जबकि रूह को समझने के लिए ज़्यादा इल्म चाहिए, जो मखलूक की शान के लायक नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से बाहर किसी गैर आबाद जगह पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के साथ चल रहे थे। करीब ही यहूदी आबादी थी, उनके मजहबी उलमा इकट्ठे बैठे थे। उन्होंने आपस में कहा कि वो नबूवत का दावेदार आ रहा है, उनसे रूह के बारे में पूछते हैं। उनमें से जो समझदार थे उन्होंने कहा कि मत पूछो, ऐसा ना हो कि और बेइज्जती हो जाए। लेकिन अक्सर ने कहा कि नहीं, पूछना चाहिए। फिर उन्होंने रसूल करीम से पूछा तो आप खामोश हो गए। उलमाए यहूद घबरा गए और एक दूसरे से कहा कि हम कहते थे कि मत पूछो, इसकी वजह ये थी कि यूनानी हुक्मा और फिलासफर रूह में कलाम करते थे, जबकि अंबिया अलैहिस्सलाम नहीं करते थे, उसे अल्लाह ताला के हवाले कर देते थे। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह अम्र रब्बी है। तो इस वजह से ये बात तो वाज़े तौर पर सामने आ गई, और इस बात को भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि रूह अम्र रब्बी है। रूह बारे सवाल नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसे रूह का ही अमल, यानी रूह को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही अमर तस्लीम कर लेना चाहिए।